चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 12 वाले जो भी क्लास 2 गो हो चुका है और तीसरी क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। और मेरे प्यारे प्यारे से साथी हो, इस क्लास को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, समझ लीजिए, क्योंकि क्लास 12 में जो भी सवाल है और जो भी क्या बोलते हैं फार्मूला है, जितने फार्मूला है सभी फार्मूला को लिखेंगे और उसका प्रूफ भी करेंगे, उसको सिद्ध करेंगे कि ये चीज़ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो कतई घबराइए मत, एकदम गर्दा मचा देंगे। और एक बात है कि क्लास 11 का, तो क्लास 11 का भी शुरू होगा, मगर क्लास 11 का भी इसलिए रुके हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे एग्ज़ाम देकर अभी सोचते हैं कि क्या क्लास 11 का पढ़ें कि रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन नहीं शुरू हो रहा है, मगर ऑफलाइन क्लास 11 का शुरू हो रहा है। तो घबराइए मत, ऑनलाइन भी क्लास 11 का लाएंगे, अभी क्लास 12 ही चलेगा, तो कतई मत घबराइए। और डॉक्टर केसी सिन्हा जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी बुक पर तो जाने का नहीं, आपको ऐसा तैयार कर देंगे कि कोई भी बुक उठाइए बन जाएगा, धड़ाक दे बन जाएगा, वहीं पर बन जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा नहीं बतियाते हैं, आते हैं सवाल पर। और वीडियो को 1 सेकंड मत भगाइए, नहीं तो बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। चुपचाप देखते रहिए ना, यहाँ क्या करने वाले हैं, सुनिए क्या कह रहा है। नोट है, इस बात को कतई दिमाग में रखिए। बहुत सारे लड़कों का कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ये तो सर आप ऐसे पढ़ाए थे, ऐसे पूछ देता है, तो मत घबराइए। हमसे अगर पढ़ लीजिएगा तो एक पैसा का आप लोगों को बता देते हैं कि कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, सिर्फ आप पढ़ते चलिए। कह रहे हैं कि साइन इनवर्स को आर्क साइन एक्स से भी सूचित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, आर्क क्या बोल रहा है? आर्क आप जानते हैं ना, ये वाला आर्क है, जैसे कि ARC, इसको पढ़ते हैं आर्क। आर्क साइन से भी सूचित किया जाता है। हम समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं, सिर्फ समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि हम यहाँ पर साइन क्या लिख देते हैं, साइन इनवर्स वाई। आप कहते हैं कि सर एक्स था, यहाँ वाई कर दिए। हाँ देखिए, हम ये चीज़ बता चुके हैं कि ये जो है एक्स ना, ये एंगल है, ये चेंज होते रहता है। ये जरूरी नहीं कि एक्स है तो ज़िंदगी भर खाती एक्स रहेगा, ये बात गलत है। क्योंकि मेरा पिताजी आज नए हैं तो कल जरूर बूढ़े होंगे। तो वैसे ही एंगल का बात होती है कि यहाँ एक्स है कि यहाँ वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, WZ, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, जो रहता है उसी को बोलना ही चाहिए। यहाँ साइन एक्स था तो साइन एक्स बोले, और यहाँ साइन इनवर्स वाई होगा तो साइन इनवर्स वाई बोलेंगे। तो इसको पढ़ने का दूसरा भी एक तरीका है, ध्यान से रहिए। अगर इस चीज़ को ऐसे ना पढ़ेंगे तो इसको इस प्रकार से भी सूचित किया गया है कि अगर हम इसको, इसी को साइन इनवर्स वाई को हम आर्क पढ़ सकते हैं, आर्क साइन वाई। यानी सब मिलाकर हम ये बात बताना चाहते हैं आप लोगों को कि साइन इनवर्स वाई को हम आर्क साइन वाई भी बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, आपका कोई दो राय नहीं है, इस बात को कतई ध्यान में रखिए। और हम आपको कतई एकदम कतई पतई पे ले जाएंगे, ध्यान से रखिए। ये कॉस इनवर्स, मान लीजिए हम एक्स बोल दिए, यहाँ एक्स रहो जेड रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कॉस एक्स बोल दिए तो क्या इसको दूसरा कैसे हम बोल सकते हैं? इसको दूसरे रूप में आपको देखने के कैसे मिलेगा? आपको ये भी देखने के मिल सकता है इसी कॉस इनवर्स एक्स को कि आर्क कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसको पढ़ते हैं आर्क कॉस एक्स। आर्क कॉस एक्स का मतलब क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स बोल रहा है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? आप घबराइए मत। अब देखिए ये टाइन इनवर्स है ना, टाइन इनवर्स एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते, कुछ भी ले लो, मगर यहाँ एंगल चेंज होते रहता है। तो साइन टाइन इनवर्स एक्स ले लिए, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? इसको दूसरे पढ़ने का या दूसरे नज़रिया से अगर देखिएगा तो क्या, इसको अगर मान लीजिए कि ये कहीं हमको नहीं मिलेगा लिखे हुए, तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। कैसे मिलेगा कि आर्क क्या मिलेगा? आर्क टेन एक्स। समझ रहे हैं ना? इसको पढ़ेंगे आर्क टेन एक्स। आर्क टेन एक्स का मतलब हुआ कि टेन इनवर्स एक्स। घबराने का कतई नहीं। देखिए कॉट इनवर्स अगर हम एक्स लिख रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आर्क कॉट एक्स, घबराने का नहीं। देखिए अगर हम ये लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर्क सेक एक्स। समझ रहे हैं ना? अब इसको लिख देते हैं कॉसेक इनवर्स, मान लीजिए कि जेड दे लिए, जेड यहाँ हो गया, कॉसेक इनवर्स जेड पढ़ेंगे, जेड रहेगा तो वाई रहेगा तो वाई पढ़ेंगे, बात बुझा रहा है ना? जो रहेगा वही पढ़ेंगे। तो देखिए इसको बोलने का दूसरा तरीका क्या होगा कि हम पढ़ेंगे आर्क, क्या पढ़ेंगे? आर्क कॉसेक, सुनते रहिएगा, कॉसेक जेड रहेगा तो जेड हो जाएगा, कॉसेक जेड, आर्क कॉसेक जेड। घबराने का कतई नहीं, समझ रखिए। अब मान लीजिए कि इसी बात को हम ऐसे आप लोगों को अब तो समझाइए दिया, हम कह देते हैं। देखिए देख रहे, चला बताओ हमारा कि आर्क टेन एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? तो कितना लोग मिर्गिया जाएगा। अब यहाँ से लोग कितना सोचेगा कि यार ये आर्क के मतलब क्या होता है? आर्क कॉस एक्स टेन एक्स, इसका मतलब, अरे बाबू रे सोना रे, मैं इसको बताया है कि
इसको हम इसके जब भी आर्क रहता है ना तो आर्क का मतलब इन्वर्स हो गया, यानी tan इन्वर्स x को ऐसे हम पढ़ते हैं कि आर्क tan x, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि tan इन्वर्स x कह सकते हैं। यानी जब इस प्रकार से दिखाई देगा तो हम इस प्रकार में लिख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इस प्रकार में दिखाई दे रहा है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास लिख दिया कि आर्क कॉट x, तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स x। समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ नहीं लिखा है, आर्क का मतलब है कि इन्वर्स क्या है, आर्क का मतलब है इन्वर्स। इसका मतलब है कि आर्क जब भी लग गया किसी भी कॉस में tan में तो इसका मतलब हो गया इन्वर्स, यानी कॉट इन्वर्स x। समझ रहे हैं ना। अगर आर्क लग जाता है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आर्क लग जाता है तो ये मान लीजिए कि आर्क लग गया इसमें साइन आर्क x, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब हो गया कि साइन इन्वर्स x। समझ रहे हैं ना कि आर्क का मतलब कुछ नहीं होता है, उसको इन्वर्स में बताया जाता है। अब मान लीजिए कि आपको मोबाइल में कहीं टाइप करना होगा, अब मान लीजिए कहीं मोबाइल में टाइप करना है, आपको इन्वर्स मतलब कि लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे लिखा ही नहीं पा रहा है, जैसे कि tan इन्वर्स मान लीजिए कि x नहीं लिखा रहा है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इन्वर्स के बदले हम आर्क लगा के वहाँ लिख सकते हैं। इसके मतलब क्या, आर्क लगा सकते हैं। आर्क मतलब क्या, ARC माने आर्क tan x, तो इसका मतलब होगा tan इन्वर्स x। तो आप ज़्यादा बतियाने का नहीं, बस 2 सेकंड इसको निहार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब हम जो भी सूत्र लिखेंगे सबका प्रूव करेंगे। तो पहले हम एक जगह सूत्र को लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए हम अपने 2 क्लासों में, दूसरी क्लास में 3 टाइप तक हम सूत्र लिख चुके थे, 3 की 2 टाइप तक लिखे थे, 2 टाइप लिखे थे, यानी तीसरी टाइप का अब ये सूत्र चलने वाला है। तीसरी टाइप का जो भी सूत्र है सभी सूत्र को लिखेंगे और उसको बार प्रूफ करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। तो ध्यान में रख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों कि पहला सूत्र क्या होगा, हम जो भी आपको लिखवाए हैं तो आप देखिए कैसा फॉर्मूला होने वाला है कि साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्स हो, बार बार नहीं बता रहे हैं हम, ये सुनिए, एक क्या सुन लीजिए कि यहाँ ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्स रहे, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, तो जो रहेगा वही हम पढ़ेंगे। तो ये हम एक्स पर लिखवा देते हैं कि साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स बराबर जो फॉर्मूला होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये क्यों होता है, कुल जवाब मिल जाएगा, बस ठहराव रखिए, ज़िंदगी में धीरे धीरे बढ़िए। अब देखिए 2 नंबर फार्मूला को ध्यान से सुनिएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स इंटू माइनस एक्स बराबर होता है। पहले कॉस को नहीं लिखते हैं, देखो कॉस को इसलिए नहीं लिखते कि इसमें पाई में आकर घटता है, तो पहले हम जो नहीं घटता है उसी को लिख लेते हैं। अब लिखते हैं tan इनवर्स इंटू माइनस एक्स बराबर होता है, इसका फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स एक्स, घबराने का नहीं। अब देखिए जो तीसरा फार्मूला होता है वो होता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। नहीं दिखाई दे रहा है तो ज़रूर आपको सुनाई दे रहा होगा, हम इस बात को मान के चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है तो घबराइए मत, धीरे धीरे वो भी हम कर लेंगे। 1 से 2 दिन में लाइट इधर लग जाएगा तो और ज़्यादा साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होता है कॉस इनवर्स इंटू माइनस एक्स, इसका फार्मूला हो जाता है चेंज। ध्यान में रखिए, घबराने का नहीं, 3 के माइनस बाहर ही निकल जाता है, यानी जब ये एंगल माइनस छोड़ता है ना तो ये बाहरी कच दे आ जाता है, और ये जब छोड़ता है तो पकड़ के धर देता है, पाई में जाकर ढुका देता है, माने कि पाई में जाकर रख लेता है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ज़्यादा बतियाने का नहीं, फार्मूला कतई जड़ से रटिएगा, टोटल हम सीधे कराएंगे कि ऐसा क्यों होता है, घबराने का नहीं, सिर्फ आप देखते चलिए, गार्दा मिल जाएगा यहीं इसी टाइम पर, ध्यान में रखिए। अब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों कि हो जाता है कॉट, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स इंटू माइनस एक्स, तो इसका भी फार्मूला पाई में आकर घटेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ वाला माइनस निकल गया, यहाँ एक्स में के जब माइनस इस तीनों फार्मूला में निकलता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, जब कॉस में या कॉट में या सेक में जब निकलता है तो आकर पाई में घटता है। ऐसा क्यों होता है आपको एकदम जवाब सब मिलने वाला है, सिर्फ आप देखते चलिए। देखिए इधर दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स इंटू माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस, ज़्यादा बतियाने का नहीं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ से माइनस हट गया तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस में हो गया, एक्स प्लस में हो गया। ये जो एक्स लिखे हुए हैं ये एक्स तुमको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ माइनस में था तो इस माइनस निकलने के कारण ये पाई में आकर घट गया, यानी इसका यही फार्मूला होता है। अब सब निकलता है, ये
यही सब मिलकर ये काटो 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 इसको। चलिए बच्चों अब देखते हैं, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था इसीलिए कहे थे कि अभी बंद करो रुको, तो अब आ गई लाइट, बढ़िया हो गई, हम भी साफ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं सवाल को प्रूफ में। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 6 यहाँ पर फार्मूले हैं और इस फार्मूले को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। एक लड़का का बहुत ये शौक था कि सर हमको ऐसा बताइए कि हम एक टीचर बन जाएँ। तो हम कहे कि कोई बात नहीं, देखो वो लड़का हमसे पूछ दिया कि सर क्या ज़रूरी था कि ये माइनस जब बाहर निकला तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पाई लग गया, इसका क्या रीज़न था सर, रीज़न थोड़ा दे दीजिए। तो कहे कि चला रे सब फार्मूला यही प्रूव होगा, बस आप बने रहिए, वीडियो में गर्दा मचा देंगे। देखिए अगर ये है 1 फार्मूला नंबर 1 को प्रूव करने जा रहे हैं हम। यहाँ मान लेते हैं कि साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स बराबर फार्मूला क्या था, माइनस साइन इनवर्स एक्स था। ये कैसे बन जाता है इस बात को ध्यान में रखिए। इससे पहले एगो तो बात जरूर नोट में रखिएगा अगर नहीं पता होगा तो देखिए क्या पता कि साइन इंटू में माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये बात ध्यान में रखिए, अगर अभी क्लास में आप पढ़े लिखे होंगे ध्यान में रखिए कि साइन इंटू माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो मेरे बच्चों अब क्या करेंगे कि हम LHS वाले जो ये पार्ट तुमको दिखाई देता है ना, इधर LHS होता है इधर RHS होता है। तो इस LHS वाले को हम लेट कर लेते हैं, लेट माने मान लिया, यानी कुछ मान लेते हैं तो इसको थीटा बराबर मान लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अब माइनस एक्स। बुझा रहा है ना बात हम क्या कर रहे हैं कि इस LHS वाले को मान लेंगे थीटा बराबर। अब क्या होगा कि ये साइन इधर क्या है, इस माइनस एक्स के एंगल जो है, इसका एंगल क्या है माइनस एक्स है, इसके साथ में क्या है साइन इन्वर्स है। तो साइन इन्वर्स इधर आएगा तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा इधर आकर, यानी ये थीटा है जो इसको एंगल में लग जाएगा। क्लियर ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि उधर का एंगल छोड़ के आया है तो इधर अपना एंगल लेगा ना, तो इसी के कारण से इसके एंगल में आ जाता है। और इधर क्या बच गया, माइनस एक्स बच गया। अब देखिए क्या होगा, आप बताइए कि अगर ये माइनस एक्स को हम माइनस 1 गुना एक्स नहीं कह सकते हैं। अगर बताइए माइनस 1 में और एक्स में गुना होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स न होगा, बोलिए माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, तो 100% होगा। तो इस कारण से आप समझ सकते हैं कि हम इस वाले बात को साइन थीटा बराबर माइनस 1 गुना एक्स कह सकते हैं, एकरा में कोई बुराई नहीं है। अब क्या होगा कि इस माइनस 1 को गुना में है तो एक्स का मान निकालेंगे, हम एक्स का मान निकालेंगे तो इस माइनस 1 को इस साइड भेज देंगे। तो इस साइड भेजेंगे तो क्या है भागा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाटा में माइनस 1। तो साइन थीटा में माइनस 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। आप समझ रहे हैं ना, तो ये कैलकुलेशन लिख नहीं रहे, डायरेक्टे बता देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ज़्यादा बतियाने का नहीं। क्लियर ना। अब ये रह जाएगा एक्स, तो एक्स रहने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बवाल मचेगा। बराबर ये हो जाएगा साइन माइनस के माइनस, ये हो जाएगा साइन के साइन, और थीटा के मान क्या माने हैं, तो थीटा बराबर देख लीजिए यह क्या माने हैं हम, साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स। तो जहाँ थीटा है उधर रख दीजिए, तो साइन के एंगल में थीटा है तो साइन लिख कर ओकर बाद थीटा का मान यहाँ पुट कर दीजिए। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स, एक फिर कोष्ट लगा देंगे, एक और वाला कोष्ट हवा। क्लियर हो गया ना। अब क्या होगा, ध्यान से सुनते रहिए सुनते रहिए, ये माइनस भी क्या होगा, ये वाला माइनस भी इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये इधर आएगा तो इधर हो जाएगा, जैसे यहाँ समझाए थे हम। तो ये क्या होगा कि ये माइनस 1 और ये वाला साइन, साइन के एंगल में क्या है साइन इनवर्स एक्स है। तो ये वाला जो साइन तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इस पलटिया जाएगा, क्या जाएगा, ये वाला इस पलटिया जाएगा, साथ में माइनस भी इधर आ जाएगा। तो ये जाएगा माइनस साइन इनवर्स, क्योंकि हई जो यहाँ तुमको साइन दिखाई दे रहा है इस पर इनवर्स नहीं है, इस पर इनवर्स है। तो ये आएगा तो इधर क्या हो जाएगा इनवर्स, ये साइन सिंपल तुमको दिखाई दे रहा है तो बराबर के इधर रहेगा तो इन्वर्स लग जाएगा, ये माइनस भी इधर आ जाएगा। और यहाँ एक्स खुद तैयार है तो यहाँ हो जाएगा एक्स, यानी यहाँ इधर का एंगल छोड़ के आए तो इधर एक एंगल क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स एक्स। अब बराबर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान से सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, इस पलटिया गया तो इधर न बच गया, क्या बच गया साइन इनवर्स इंटू में माइनस एक्स। देखिए रे चेला, ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया, कि साइन इनवर्स, इसको और सजा कर लिखना चाहते हैं तो
हम ये लिख सकते हैं कि इस वाले पार्ट को इधर लिख ले या उस वाले को उधर लिख ले, तो उसमें क्या दिक्कत है। 2 बराबर 3, देखो 2 बराबर 3 लिखे चाहे 3 बराबर 2 लिखे, दोनों बात क्या है, एक के है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन इनवर्स इंटू -x बराबर, यानी इस चीज़ को यहाँ ला देते हैं, इसका स्थान चेंज कर देते हैं, समझ में आना। तो ये इधर आ जाएगा, तो प्लस माइनस चेंज नहीं होगा रे बकलोल, खाली सिर्फ बराबर हम इस साइड से उस साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, यानी इसके जगह पर ये आ गया, इसके जगह पर ये चल गया। तो देखिए जो चीज़ फार्मूला था वही प्रूव हो गया कि नहीं, देख लीजिए, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो 100% है, ज़्यादा बतियाने का नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरे फॉर्म, पहला प्रूव हो गया, अब दूसरे पर आते हैं। tan इनवर्स इंटू -x बराबर tan इनवर्स x होता है। इससे पहले ये फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी क्लास में आप पढ़े होंगे, ये चीज़ हम मान कर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इंटू -θ बराबर होता है -tan θ, समझ रहे हैं ना। ये अगर ये नहीं है तब वो आप गर्दा मिला सकते हैं, समझ रहे हैं ना, घबराने का नहीं। अगर मान लीजिए कि फार्मूला नहीं याद है तब वो बना सकते, सिर्फ ये लिखिए। यहाँ लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, tan इनवर्स इंटू में -x बराबर क्या होता है, -tan, बोलिए -tan इनवर्स x। अब ये कैसे प्रूव होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, एकदम गार्ता मिल जाएगा कतई। देखिए क्या करिएगा आप, यहाँ से इसको लेट कीजिएगा, लेट थीटा बराबर LHS वाले को मान लिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, और ये बराबर को इधर आएगा तो ये tan में है, tan इनवर्स या बराबर का इधर आएगा तो इनवर्स का हो जाएगा खत्म। तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो मेरे बच्चों यहाँ इधर हो जाएगा tan थीटा, तो इधर क्या बच जाएगा, -x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, -x, क्या बच जाएगा, -x। अब क्या होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से, गर्दा मच जाएगा ये टाइम पर, ध्यान से सुनिए। अब क्या होगा चला कि ये माइनस इधर आ जाएगा। कैसे आएगा ये हम अभी लगले बता दिए कि जब एक लेंगे -1 गुना x, तो एक वाला इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाता। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ x का मान चाहिए, तो ये माइनस बराबर का इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -tan θ हो जाएगा। ज़्यादा बतियाने का नहीं, हम शुरू में बोल दिए। अब इसको देखिए आप, यही हम फार्मूलाओं को बता रहे थे यहाँ पर कि -tan θ है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan θ इंटू में -θ। तो आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो गोली मारिए, आपको तो 2 सेकंड में सिखा देंगे। यहाँ x का x रहने दीजिए, ज़्यादा बतियाने का नहीं, x का x रहने दीजिए, माइनस का माइनस रहने दीजिए, और ये tan θ का tan θ रहने दीजिए, tan का tan रहने दीजिए, थीटा का नहीं रहने दीजिए, क्योंकि थीटा के बराबर हम क्या माने हैं, देख लीजिए, थीटा का बराबर माने है tan इनवर्स इंटू -x। तो जहाँ थीटा है वो जब पुट कर दीजिए, तो क्या थीटा का मान क्या था, थीटा का मान अभी हम माने हैं ना कि tan इनवर्स इंटू -x, ये -x है, क्या है, ये थीटा के बराबर देख लीजिए, और ये 2 ब्रैकेट हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट हो यहाँ हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट इसमें अंदर नहीं है। अब देखिए क्या होगा कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा माइनस से लेकर और ये tan से लेकर इस पलट आ जाएगा। तो ये tan आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, बराबर को इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये माइनस भी इधर आ जाएगा, तो माइनस tan, ध्यान से सुनिए, -tan इनवर्स, क्योंकि ये इनवर्स नहीं था तो ये बराबर का इधर आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा तो जब x से तो एक एंगल में ये x आकर लग जाएगा, क्योंकि उधर का एंगल छोड़ के आया। tan के एंगल में क्या था, tan इनवर्स इंटू -x था, ये पूरा एंगल में था किसका, tan का, तो tan छोड़ दिया, तो ये माइनस भी इधर आ गया, tan भी इधर आ गया, tan सिंपल था तो इधर का इनवर्स x हो गया। अब बराबर देखिए क्या बच गया, इधर बच गया tan इनवर्स इंटू में -x। तो मेरे बच्चों इस पार्ट को इधर लिख देते हैं, इसको उधर लिख देते हैं, बस हमारा प्रूफ हो गया। ये हो जाएगा tan इनवर्स इंटू -x बराबर -tan इनवर्स x। आप देख सकते हैं रे चेला, ये बात प्रूफ हो गया। जो चीज़ सूत्र लिखे थे देखो यहाँ प्रूफ होके आ गया, तो इसे हम प्रूफ्ड लिख सकते हैं, घबराने का नहीं। चलिए आगे बतियाते हैं। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब ये तीसरे फार्मूला की ओर आते हैं। तीसरा फार्मूला जैसे ये प्रूफ हुआ था दोनों, वैसे ही ये भी होगा। तो आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये तीसरा फार्मूला बना लीजिएगा, क्योंकि ये जैसे हुआ था 1 नंबर 2 नंबर, वैसे ही इसको भी प्रूफ करना है। तो आप कीजिए, और प्रूफ करने के बाद
आपको जो एक हम व्हाट्सअप नंबर दिए हैं उस व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए कि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? आपसे बनेगा तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों आप तीसरे को बनाइए और बना के कॉपी पर हमारे आप देखिएगा, नीचे जाइएगा, वीडियो भेजिएगा तो व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, चाहे इसी थंबनेल पर हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे देंगे जो आपको ऊपर नहीं दिखाई देगा। तो वहाँ आप बना कर सेंड कीजिएगा तो एक प्रॉपर आप लोगों को क्लास 12 का ग्रुप बनाया जाएगा, उसी में आप डाउट भेजिएगा, चाहे कोई भी चीज़ बनाकर भेजिएगा। चौथा आप सवाल प्रूव करते हैं। चौथा के देखिए क्या है, एकदम गर्दा मचने वाला है, ज़्यादा बतियाने का नहीं। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान में रखिए। ये देखिए क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स इंटू -x बराबर क्या होता है, ज़्यादा बतियाने का नहीं। ये चला बढ़िया से देखना है, 1 मिनट अपने से टाइम इस पर स्पेंड करके थोड़ा सा देखो तो ये क्या क्या किया जा सकता है। तो एकदम गर्दा मचा दो, अभी इसी टाइम पर गर्दा मचा दो बाबू। देखो कोशिश करो, कोशिश करने वाले को कभी क्या हार नहीं होता है, इस बात को कतई ध्यान में रख लो। चलो बताओ 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 कैसे होगा ये। कॉसेक इन्वर्स कॉसेक नहीं है, कॉस इन्वर्स इंटू -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस, सुनिए पाई माइनस, ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स x। देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा तबे बात बनेगी। इसके लिए एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि बाबू रे सोना रे, अगर हम कहते हैं कि कॉस इंटू पाई माइनस थीटा, ये हम पढ़ाए हैं जो क्लास 11 में जो बच्चा हमसे पढ़े हैं तो उसको मालूम होगा कि कॉस इंटू पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है। इसका मतलब कि कॉस इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा। पाई माने क्या होता है, पाई रेडियन है, वो पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। समझ में आया ना? तो इस कारण से पाई का मान नहीं, ये गलती मत समझ लेना, पाई का मान हम नहीं करें, पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस इंटू पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। घबराने का कतई नहीं, एकदम आग लग जाएगा, एकदम गर्दा मच जाएगा यही जो टाइमे पर। अब देखिए हम यहाँ लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट किसको करेंगे, ये LHS वाले को। तो LHS वाले को थीटा बराबर क्या मान लीजिए, कॉस इन्वर्स -x हो गया ना। अब ये कॉस इन्वर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर उधर बच जाएगा -x। ये तो बात हम आपको बता चुके हैं कि कॉस इधर आएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा बताइए, आप खुद सोचिए और बवाल मचा दीजिए। सोचिए तो इतना बोरियार सोचिए। अब देखिए इस x का मान हमको चाहिए, इस x का मान चाहिए तो सिर्फ ये x को यहीं रहने दो, ज़्यादा बतियाने का भी नहीं। अगर तुमको मन कर रहा है कि नहीं भैया जाने दो तो आपका जैसा मर्जी, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इस x को उधर छोड़ देते हैं, चाहे जहाँ मन तहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो आएगा ही नहीं। चलो इस x को इधर ले लेते हैं और ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ध्यान से सुनिएगा, x बराबर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस को कहाँ ले लिए, इस पलाटी ले लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये x बराबर क्या होगा, तो माइनस कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या लिखवाए हैं, माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस इंटू पाई माइनस थीटा। कॉस इंटू पाई माइनस थीटा, ज़्यादा बतियाने का भी नहीं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो रही है क्या कहीं सी बात, मुझे तो लग रहा है काहे लग रहा है भाई। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस पाई माइनस थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा ना। बताइए ये होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा कि जी सर होगा, ये माइनस कॉस थीटा के। तो अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब जैसे कुछ मत करो, कॉस को इधर ला दो। कॉस को जब इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, क्योंकि ये कॉस था सिंपल, इधर आएगा तो हो, इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं आप बताइए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, एकदम लिखा जाएगा इतना में। देखिए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x और इधर क्या बच गया, पाई माइनस थीटा। क्या बच गया, पाई माइनस थीटा, ज़्यादा बतियाने के नहीं। देखिए तो यहाँ तक दिखाई दे देगा, हाँ। तो चलिए तब तो बात बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ हम रख देंगे कॉस
इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस थीटा का मान तो नहीं बता दियो हमरा से, थीटा का मान क्या है। तो थीटा का मान क्या माने हैं हम, कॉस इनवर्स इंटू माइनस एक्स। अगर आपको मन नहीं कर रहा है अभी थीटा का मान रखने के लिए तो गोली मारिए। आपको हम समझाते हैं कि थीटा का मान है, जैसे देखिए थीटा को इस पलट लाइए, थीटा का मान निकालिए तो थीटा माइनस में है तो बराबर को इधर आएगा तो कम हो जाएगा प्लस में, और पाई जस के तो से, और इधर से कॉस को उधर भेज देंगे तो ये है प्लस में, कॉस का है प्लस में, बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा बराबर बता दो कि क्या रखे हैं हम, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स क्या माने हैं एक्स। तो चल देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो बढ़िया से दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। हाँ तो नहीं दिखाई देगा तो तुमको चुप देंगे ये पर, ध्यान में रखना। दिखाई दे रहा है ना, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स इंटू माइनस एक्स, कॉस इनवर्स इंटू माइनस एक्स बराबर देखिए क्या है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देख ले रे चेला, समझ में आ गया कि नहीं। क्या किए ये ले थीटा का मान इधर ले लिया, इसको उधर भेज दिया, पाई जस के तस वहीं पर था, और थीटा का मान क्या माने थे ये रख दिए। देखो तो जो चीज़ हम ऊपर लिखे थे वही प्रूफ वही सिद्ध होकर आ गया कि नहीं। तो देखिए यही सिद्ध ऐसे करना है, और एक दो कर देते हैं आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, चलिए बच्चों अब देखिए आपको ये समझाते हैं। यहाँ से आप लेट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। लेट थीटा बराबर क्या, एल एच इसको मान लेंगे कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये कॉट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा माइनस एक्स। ज़्यादा बतियाने का भी नहीं, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये एक्स है ना जो ये तुमको एक्स दिखाई दे रहा है, तो एक्स को इधर ला देते हैं। कोनो दिक्कत है क्या, नहीं ना, नहीं दिक्कत है। तो देख लीजिए ये एक्स जब इधर आ गया, देखिए एक्स इधर नहीं आ गया, मतलब एक्स बराबर हम निकाल रहे हैं, तो ये माइनस किधर आ गया, बराबर का इधर आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। समझ रहे हैं ना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ये माइनस इधर आ जाएगा। ये कैसे आता है ये इसी वीडियो में इस वाले में समझाए थे, पहला क्वेश्चन जब प्रूव कर रहे थे वही समझा दिए हैं। अब देखिए क्या होगा कि एक्स बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप बताइए माइनस कॉट थीटा बराबर होता है, क्या फार्मूला होता है कि कॉट इंटू पाई माइनस थीटा, कॉट इंटू पाई माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कि कॉट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, ध्यान से सुनते रहिए। कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर हो गया पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा तो हम कह रहे थीटा का मान बता दे, तो चला रहे थीटा का मान इधर आ जाएगा, तो माइनस में तो बराबर का इधर आएगा तो कम हो जाएगा, थीटा प्लस में हो जाएगा, सिर्फ थीटा हो जाएगा। अब बराबर क्या हो गया पाई, बराबर क्या हो गया पाई हो गया, और ये बीच यहाँ प्लस है कॉट प्लस में देखिए क्या है कॉट इनवर्स एक्स प्लस में या बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, और थीटा के मान क्या माने हैं हम कॉट इनवर्स इंटू माइनस एक्स, तो थीटा के जगह पर रखा जाएगा कॉट इनवर्स इंटू माइनस एक्स, बराबर क्या हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ज़्यादा बतियाने का नहीं रे, देखो रे चला ये प्रूफ हो गया। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ये 6 नंबर भी प्रूफ कर देते हैं, तो देख लीजिए 2 सेकेंड। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, इस फार्मूला यही लास्ट फार्मूला था जिसको प्रूव कर देते हैं। तो इसका एक ज़रूर आपको याद होना चाहिए कि सेक इंटू पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। वो फार्मूला जानकारी होना चाहिए तभी ये बनेगा। 11वीं क्लास में आप मान कर चलते हैं कि पढ़े होंगे, ठीक है। और जो हमसे बच्चा पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है, ठीक है। अब जो नहीं पढ़ा है वो जरूर आप कोशिश कीजिए उस फार्मूला को जानने के, हम लिख भी दिए हैं। तो इस LHS वाले को क्या मान लेंगे थीटा, तो थीटा मानेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स, वो भी कैसे होता है उसका भी प्रूफ है, हम बताए हैं अपने क्लास में ऑफलाइन में, ठीक है। तो थीटा बराबर सेक इनवर्स इंटू माइनस एक्स। अब देखिए ये सेक इधर आ जाएगा, ये सेक इधर आएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, अब बराबर हो जाएगा माइनस एक्स। हम कहते हैं कि एक्स के मान बताओ चला, तो एक्स के मान बताएंगे तो ये हो जाएगा देखिए का माइनस इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस सेक थीटा। अब देखिए इसको इधर लेते हैं, तो एक्स है ना यहाँ पर, एक्स के एक्स रहने दीजिए, ये एक्स बराबर और ये माइनस सेक थीटा बराबर फार्मूला अभी हम क्या लिखवाए हैं बताइए, ये लिखवाए हैं कि नहीं। ये क्या होता है सेक इंटू पाई माइनस थीटा, सेक इंटू पाई माइनस
थीटा गर्दा मिट जाएगा गर्दा। अब देखिए ये क्या होगा कि सेक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। तो हम कहते हैं कि थीटा को इधर ला दो तो थीटा कहाँ में है माइनस में, तो बराबर को इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई, ये है प्लस में है कॉस इनवर्स एक्स, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। तो बताइए थीटा के मान क्या माने थे, तो थीटा बराबर है सेक इनवर्स इंटू माइनस एक्स, तो थीटा के जगह पर रख देंगे सेक इनवर्स इंटू माइनस एक्स, बराबर में क्या है, बराबर में है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए जो फॉर्मूला था वो प्रूव हो चुका है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। तो 6 नंबर भी क्या हो गया, प्रूव हो गया मेरे बच्चों। इस मेरे प्यारे प्यारे साथी हो, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं इस कारण से कि थोड़ा हमके पास टाइम कम है, कहीं जाना है, तो क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास हमारा शाम में चलता है बच्चों को जो 8 क्लास में या 10वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को भी पढ़ाना है। और हमारे अभिषेक सर रंजीत सर पढ़ा रहे हैं, तो ये टाइम हो चुका है। और ये जो वीडियो शूट हो रहा है मेरे बच्चों, ये 3 बजे का शाम में शूट कर रहे हैं, तो हमारा क्लास 3 बजे ले ऑफलाइन चलता है, तो हम भी जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। इस कारण से टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, तो आप घबराइए मत, इन्हीं 6 फार्मूला को लिखिए और प्रूव करना सीखिए। उसके बाद अगली वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो बनाकर और बहुत सारे फार्मूला को प्रूव कर देंगे। तो वंदे मातरम मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। और बेरोजगारी पर आप ट्विटर पर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप 25 फरवरी को ध्यान में रखिए कि 25 फरवरी को सुबह 11 बजे मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप क्लास 12 में पढ़ते हैं तो आपका रोजगार नहीं चाहिए, आपका भी रोजगार चाहिए। आप भी जब क्लास 12 पास कीजिएगा तो नौकरी के लिए जाइएगा। यहाँ मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों एसएससी सीजीएल में मेरे बच्चों जब टीयर 1 का एग्ज़ाम देकर बच्चा 200 में 200 मार्क्स मतलब कि लाता है, तभी भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। ये एसएससी एक घटिया अपने आप को बोर्ड बना रखा है साला, ये जो मन भरता है वही कर देता है। इन लोगों से तो पहले क्वेश्चन गलती हो जाता है, 5 क्वेश्चन गलती हो जाता है। उसमें क्या होता है कि उससे प्रॉब्लम होती है लड़कों को, बुझाता है लड़का कि मतलब मेरे को से बन जाएगा। कितने लड़का तो जिद्दी होता है, तो उसी क्वेश्चन पर क्या करता है, टाइम स्पेंड कर देता है, वहाँ टाइम ख़राब हो जाता है। 1 से 2 मिनट 5 मिनट का 3 मिनट अगर हमारा टाइम ख़राब होता है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो समझिए कि बहुत बर्बाद हो गए हम। कोई भी लड़का ध्यान में रखिए। तो आप लोगों से मेरे बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और इस मैसेज को अपने दोस्तों में, अपने किसी भी यार दोस्त या भाई बहन होगा सबसे कल ही 25 फरवरी है ना, तो कल 25 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों सुबह 11 बजे ये आंदोलन चला है रोजगार, इस पर लिखना है स्टार। तो लोग जानते हो कि नहीं, हच वाला जो है, ये आप लोग मोबाइल में टिपते रहते हैं, तो इसको लिखना है। बात समझ में है ना, कि मोदी रोजगार दो, लिखना है मोदी रोजगार दो। क्या, मोदी रोजगार दो। यही ट्विटर पर करना है, फेसबुक और क्या बोलते हैं व्हाट्सएप अकाउंट, ये तो बहुत सारा कुछ चला लिए मेरे को। और प्यारे प्यारे से साथियों, आपको ट्विटर डाउनलोड करिए और उस पर ट्वीट कीजिए कि मोदी रोजगार दो। समझ में है ना, क्योंकि आपको भी आने वाला समय में रोजगार चाहिए। समझ रहे हैं ना। ये क्या 2 करोड़ बोल रहे थे मोदी जी, कहाँ गया 2 करोड़ बताइए, समझ रहे हैं ना। तो चलिए वंदे मातरम। अब तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, नहीं तो और कुछ बताते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। वंदे मातरम।